अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। क्या हाल है? आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पी एंड क्यू दो रैशनल नंबर हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू, और ये हमें एक रिलेशन दिया गया है, एक इक्वेशन है। इसमें से हमने पी और क्यू की जो वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था। तो इस वाले क्वेश्चन में भी सेम हम वैसा ही करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनलाइज करेंगे और जो राइट साइड है उसको हम एज इट इज़ ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे 8 माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 स्क्वेयर रूट 2 है। अब यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी रैशनलाइज करेंगे। तो ये प्लस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और p प्लस क्यू इंटू जो स्क्वेयर रूट 2 है, ये वाली साइड एज इट इज़ आ जाएगी। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो नीचे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ 32, 8 जब 302 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, और जो स्क्वेयर रूट 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह जब ये हमारे पास माइनस 3 स्क्वेयर रूट 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 स्क्वेयर रूट 2, और ये माइनस एज इट इज़ आ गई। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई, तो ये प्लस, ये भी 3 स्क्वेयर रूट 2 है, ये भी 3 स्क्वेयर रूट 2 है, तो इसे हम होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। और ये वाली साइड एज इट इज़ p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2। अब ये नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला बनेगा, यानी हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल था। तो ये ए प्लस बी लिखा गया और ये ए माइनस बी लिखा गया, तो ये ए का स्क्वायर माइनस हमारे पास बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब 32 माइनस ये माइनस 24 है, ये माइनस 12 है, यानी ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। 24 स्क्वायर रूट 2 है, ये 12 स्क्वायर रूट 2 है, दोनों साइन ये दोनों टर्म्स माइनस साथ आ रही हैं, तो इसलिए ये माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे और जो साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा। अब ये ए बी लिखा हुआ है, हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि अगर ए बी पावर एन लिखी हुई है तो हम उसको ए एन बी एन लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे अलग हो गया, और जो स्क्वायर रूट 2 है उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो अलग हो जाएगा, और ये p प्लस क्यू इंटू 2 एज इट इज़ आ गया। और ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इसी तरह यहाँ पे भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो 3 का स्क्वायर अलग हो गया, और जो स्क्वायर रूट 2 है उसका जो स्क्वायर है उसकी जो पावर है वो अलग हो गई। अब ये 32 माइनस 36 स्क्वेयर रूट 2 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो ये 2 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से ये 16 माइनस 3 स्क्वायर 9, यहाँ से भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 आ गया एज इट इज़, और इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ चलती आएगी साथ साथ टर्म। अब 32 माइनस 36 स्क्वेयर रूट 2 प्लस 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा, और ये 16 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18, और ये माइनस 18 हो गया, और ये वाली जो साइड है ये एज इट इज़ आ गई। अब ये 32 प्लस 18 है, तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा, और ये माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, और डिवाइड बाई 16 में से अगर हम माइनस 18 करते हैं तो माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर हम दोनों से अलग अलग डिवाइड करवा देंगे इसको, तो ये 50 है, तो ये -2, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 36 स्क्वायर रूट 2 को हम -2 से डिवाइड करेंगे, और ये वाली जो साइड है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 ये साथ एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 50 ओवर -2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 था, तो ये जब इससे डिवाइड होगा 50 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो ये 25 आ गया, और ये माइनस, तो -25 माइनस एंड माइनस प्लस 2 से ये डिवाइड करेंगे 2 1 2 18, तो ये 18 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ जो स्क्वायर रूट 2 है इज इक्वल p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, इसका हम कंपेयर करेंगे, ये p है सिंपल टर्म, इसके साथ स्क्वायर रूट वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि p इज इक्वल -25। और अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, यानी
18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल है क्यू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कटिंग हो जाएगा, तो जो हमारा क्यू है वो 18 के इक्वल आ जाएगा। तो पी हमारा -25 और क्यू हमारा जो है वो 18 के इक्वल आ जाएगा और यही फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 से ही मिलता है कि सिंप्लीफाई करता है। यहाँ पे हम जो हमारे पास रूल्स हैं, रेडिकल जो लाज हैं वो हम यूज़ करेंगे। 25 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 होल पावर 3/5 डिवाइड बाई 16 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं 5 5 25 5 1 5, तो ये 5 स्क्वायर लिखा जाएगा। और इस तरह 243 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ गया, 3 8 24 और 3 1 3, 3 27 81 हो जाएगा, 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 पावर 5, 16 है, 2 8 16 2 4 2 2 एंड 2 1, तो ये 1 2 3 4, तो इसे हम लिख लेंगे 2 पावर 4 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 है। अगर हम यहीं से 8 को देखें तो 1 2 3, तो 2 पावर 3 लिखा जा सकता है और इसकी पावर 4/3 आ जाएगी। 2 से 2 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो इधर 5 पावर 3 रह गई, इधर 3 पावर 3 रह गई, इधर 2 पावर 5 रह गई और इधर 2 पावर 4 रह गई। अब या तो यहाँ पे आप इन दोनों जो पावर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके जो बेसिस हैं वो हमारे पास सेम है। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। 5 पावर 3 हमारे पास 125 के इक्वल है और 3 पावर 3 हमारे पास 27 के इक्वल है। 2 पावर 5 करेंगे तो ये 32 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। और 2 पावर 4 हमारे पास 16 के इक्वल है। अब ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3375 और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512 और यही हमारा आंसर है। इसका पार्ट 2 देख लें। पार्ट 2 है 54 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो आ रहा है ये क्यूब रूट है, यानी कि रेडिकल में लिखा हुआ है ये 3 है, तो अगर हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3, यानी कि हमने ये वाला पीछे किया था कि अगर a पावर यहाँ पे n आ रहा है तो इसे हम, यानी कि यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम इसको 1/, की फॉर्म में लिखेंगे तो ये n है तो ये 1/n, तो इस तरह यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 लिखा जाएगा। 27 है पावर 2x डिवाइड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। अब 54 को हम एज इट इज लिख लेंगे, या आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कि 54 किसके फैक्टर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज समथिंग मल्टीप्लाई 23 है 27 को हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं और ये पावर 2x और ये जो रेडिकल की फॉर्म में लिखा है इसे एक्सपोनेंट में करेंगे तो 1/3। अब 9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं और साथ जो पावर x प्लस 1 वो लिखी गई प्लस 216, और ये दोनों बेसिस सेम है तो ये पावर जिस तरह से माइनस की गई हैं, तो ये 3 पावर 2x मल्टीप्लाई 3 पावर -1, यानी कि दोनों बेसिस सेम है। अगर दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2x प्लस माइनस -1, तो ये अगेन यही फॉर्म बन जाएगी। अब ये वाला 3 इस वाले 3 से कट हो गया तो ये हमारे पास रह गया 54 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x डिवाइड बाई 3, ये 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ गया और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ गया और 216 एज इट इज़ आ गया। 3 पावर 2x, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस है, अगर हम इसको डिवाइड इस तरह से करवा देंगे तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि a पावर -1 है तो 1/a अगर हम लिखते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे नीचे आके 3 हो गया। अब यहाँ पे 54 जो आ रहा था एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 3 पावर 2x डिवाइड बाई 3 पावर 2x प्लस 2, और जो हमारे पास
216 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 3^2x डिवाइड बाई 3। तो ये 3 अगर हम डिवाइड करेंगे 3 7 21 और 3 2 6, तो ये हमारे पास 72 आ गया और साथ मल्टीप्लाई 3^2x। अब इसमें भी 3^2x है और इसमें भी 3^2x है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो 54 मल्टीप्लाई 3^2x लिखा गया डिवाइड बाय, इनमें से 3^2x अगर हम कॉमन लें तो इधर ये 3^2 रह जाएगा और इधर हमारे पास 72 रह गया। 3^2x से 3^2x कट हो गया, ऊपर 54 रह गया, नीचे 3^2 है तो 9 हो गया प्लस 72। तो 54 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 72 = 81। अब इसको 27 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 27 को 3 से डिवाइड करें, यानी 81 को डिवाइड करें 27 से तो 3 आता है, और 54 को अगर हम 27 से डिवाइड करें तो 2 आता है। तो ये 2/3 हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04, उसकी जो पावर है वो -3/2 और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और जो 216 है उसे हम 6/3 लिख सकते हैं। कैसे? 216 अगर डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 2, 1 छोटा तो 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 20, 2 4 8, 2 2 4 and 1 remaining है 2 7 24, sorry 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो अगर हम इसके साथ एक एक पेड़ बना लें इसका, तो ये 6/3 यानी कि 3 2 6 और ये 3 बार आ रहा है। तो ये 6/3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को 5/2 लिख सकते हैं और 1/2 पावर एज इट इज़ आ गई, और ये नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आई पॉजिटिव होगी। अब ये 3 से 3 कट हो गया, ये 2 से 2 कट हो गया, तो ये रह गया 6/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अगर हम इसका यहाँ पे डेसिमल यानी कि जो इशारिया आ रहा है उसको अगर हम ख़त्म करें तो 4 पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे, जितने डिजिट आ गए हैं 0, तो 2 डिजिट हैं 0 लग गई और ये 3/2 हो गया। अब 4 है, या तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं यहाँ पे कि 4 1 4 425 जो है वो 100 हो जाएगा। अदरवाइज आप 4 को 2/2 लिख लें, 2/2, और 100 को हम 10/2 लिख सकते हैं, और ये साथ एज इट इज़ आ गए। तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ये भी 2 है पावर, ये भी 2 है, तो पावर कंबाइन हो गई, तो ये 2/10 होल पावर 2। अब यहाँ पे 2 से 2 जो है वो कट हो गया, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे 2 1 2 2 5 10, तो ये 1/5, और जो ये वाली पावर है ये 3 एज इट इज़ आ गई। अब ये 5/3 है, क्योंकि 1 पावर अगर हम 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 5/3 है और ये 5/1 है, तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स प्लस माइनस हो जाएंगी, तो ये ऊपर +1 है, जब ये नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 5/3 -1। अब ये 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 5/2, यानी 5 का भी यहाँ पे स्क्वायर है, पावर कंबाइन कर लेंगे तो 6 और 5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास 6/5 आएगा। लास्ट पार्ट है a⁴ प्लस b⁴ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, a⁴ माइनस a⁴ b⁴ प्लस b⁴ अब चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें कि पहला ये वाला जो फैक्टर जो नंबर आ रहा है जो a⁴ है, इसे हम सभी से मल्टीप्लाई कर दें, या तो एक तरीका कर तो ये, या हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। अगर देखें तो ये a प्लस बी है और ये a स्क्वायर है, ये माइनस ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे b का स्क्वायर आ रहा है। अगर हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा हो
तो वो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। यानी कि ये जो होल एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यही चीज़ बनेगी। ये ए पावर 1/3 है प्लस ये बी पावर 2/3 है मल्टीप्लाई ये 2/3 है, तो इसे हम 1/3 यहाँ पे जो पावर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये भी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम पावर बाहर भी लिख सकते हैं। माइनस ये ए पावर 1/3 बी पावर 2/3 प्लस बी पावर ये 4/3 है, तो 4 हम लिख सकते हैं 2/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी पावर 2/3 और उसका स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में जो पावर है मल्टीप्लाई होंगी तो 2 to 4/3 बन जाएगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लिखा गया। तो इसे हम कंपोज कर लेंगे, तो ये ए पावर 1/3 है, यानी कि ये ए क्यूब है, तो यहाँ पे ये वाली जो सारी टर्म आ रही है ये ए है और ये वाली बी है। तो ए पावर 1/3 उसका क्यूब प्लस बी पावर 2/3 उसका क्यूब, 3 से 3 कट हो गया तो ए रह गया, 3 से 3 कट हुआ तो हमारे पास बी स्क्वायर रह गया। तो यही हमारा आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।